देंगे आप? हाँ हाँ, अभी सोना तोल देंगे। सोना से? हाँ। उतना है सोना आपके पास? हाँ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलने वाले अनंत सिंह एक ऐसा नाम है जिसके गुनाहों का कोई अंत नहीं है। 90 के दशक का वो बाहुबली नेता जिसके नाम सुनते ही लोगों के शरीर में झाड़ आ जाती थी और लोग थर थर कांपते थे। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले। घर से AK-24 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलकर राजनीतिक में अपना दबदबा बनाया था और लगातार 5 बार विधायक बने। पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ेंगे तो 40 मिनट बाद आएगा। बाढ़ जिला, यह क्षेत्र 2 बड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों और डॉन का जिक्र ना हो तो वहां की राजनीति की दाल फीकी नजर आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के डॉन से लेकर छोटे सरकार बनने के सफर की पूरी कुंडली को। 5 जनवरी 1967 को इसी बाढ़ जिला के लदमा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अनंत सिंह रखा गया। बात अगर बाहुबलियों की हो और अनंत सिंह का नाम न आए, ये हो नहीं सकता। मोकामा, जो पटना गंगा किनारे बसा एक नगर है, जहां से अनंत सिंह लगातार 2005 से 5 बार विधायक रह चुके हैं। छोटे सरकार और मोकामा के डॉन कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए थे, उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके आगे फीका नजर आने लगे। कहा यह भी जाता है कि अनंत सिंह बहुत कम उम्र में ही वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। अब अनंत सिंह का वैराग्य के संसार से मन ऊब चुका था कि उसी समय की बात है, इनके बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया और वे वैराग्य की दुनिया छोड़कर दिन रात अपने बड़े भाई के हत्यारे को खोजने लगे। फिर एक दिन पता चला कि इनके भाई का हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है, तो उसे मारने के लिए अनंत सिंह ने तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कुचलकर मार डाला। नीतीश कुमार के बुरे दिनों में अनंत सिंह ने उनका साथ दिया था। दोस्तों, बिहार की राजनीति की 2 सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं 2 नेताओं का शासन चल रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू और नीतीश एक साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। बात 1994 की है। लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र के जातिगत समीकरण नीतीश कुमार का गणित बिगाड़ रही थी। फिर उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता, चश्मा लगाने के शौकीन अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह का साथ कितना जरूरी था। बाढ़ जिला, जो राजपूतों और भूमिहारों के खूनी जंग का इतिहास रहा है, जहां लोग रात को घर से निकलने से भी डरते थे, और उस समय अनंत सिंह भूमिहार समाज के रक्षक के रूप में उभर रहे थे। चमत्कार तो तब हुआ जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। उस समय मीडिया और आम जनता के बीच बस एक ही सवाल था कि जिस नीतीश कुमार ने अपराध को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वे ही ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन इसके बावजूद भी अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। दोस्तों, अनंत सिंह में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये गरीबों के बीच एक मसीहा बन चुके हैं, जिसके कारण इन्हें छोटा सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मोकामा के अंदर इनकी समानांतर सरकार चलती है। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों की आर्थिक मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें बकनी हैं जिनके जरिए अनंत सिंह गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए।
उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। लेकिन साल 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो अनंत सिंह ने जेल से ही लड़ा था। एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। साल 2004 की बात है। बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी, लेकिन वो मौके पर बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। साल 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चलने लगा। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो सत्ता के नशे में चूर मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनके गुंडों ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी। 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। कहा तो ये भी जाता है कि कैमरा भी छीन लिया गया था। बाद में इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। इस केस में विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। इस मामले में अनंत सिंह ने 6 साल बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी थी। अनंत की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। दोस्तों, फिर एक नई कहानी की शुरुआत हुई 2015 में। कहा जाता है कि भले ही साल 2015 में अनंत सिंह विधायक बन गए, लेकिन बुरे दिन की शुरुआत भी 2015 से ही हुई थी। 17 जून 2015 को बाड़ बाजार इलाके में अनंत सिंह की करीबी किसी महिला से छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी का आरोप 4 लड़कों पर लगाया गया था। उसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उन 4 युवकों को सरेआम बाजार से उठा लिया। बाद में जब पुलिस लड़कों की तलाश में उनके गांव पहुंची, तब तक पिटाई के कारण उनमें से 3 की हालत गंभीर हो गई थी, जबकि एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसका शव पास के जंगल से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही उन तीनों युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने 4 युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। इस घटना की गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दी। सियासी दलों ने पूरे घटना को जातीय रंग दे दिया। कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह के खिलाफ कई सबूत पुलिस को मिले थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी को लगातार टाला जाता रहा। हालांकि 24 जून 2015 को आखिरकार पुलिस ने अनंत सिंह को पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। राजधानी पटना के तत्कालीन एसआईएसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मन बना चुके थे। इसी दौरान सरकार ने उनका तबादला कर दिया। कहा जाता है कि तबादले की भनक लगते ही एसआईएसपी जितेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। इस केस से जुड़े सारे तथ्य सबके सामने रख दिए। जितेंद्र राणा की जगह एसआईएसपी विकास वैभव चार्ज संभालते ही अनंत सिंह के घर सर्च वारंट लेकर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बार में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, बम और 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। अनंत सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया था। उस समय अनंत सिंह नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। 14 अगस्त 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने अवैध हथियार अधिनियम के मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया। दोस्तों, अनंत सिंह के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में पूरे 10 साल सलाखों के पीछे बिताए और 5 बार जेल जा चुके हैं। इसके साथ ही अनंत सिंह लोगों की मदद करने में भी अपने आप को कभी पीछे नहीं खींचा, जिसके कारण इन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 2025 को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट
हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इस घटना में अनंत सिंह बाल बाल बचे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी छोटी सी वीडियो खत्म होती है। हमारा मकसद सिर्फ आपके पास सही जानकारी पहुंचाना है। हम वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक और शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।